एक कहाही हम बहुत न जानही, आपू ही परम धन्य करी मानही। कुछ लोग कहते भाई एक बात सुनो, हम तो बहुत नहीं जानते हैं, ये अपने से प्रकट हुए कि ब्रह्मा ने बनाया या ब्रह्मा ने क्या किया हमको कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम अपने को परम धन्य मानते हैं कि इनका दर्शन हुआ। हम इतना ही जानते हैं। एक कहीं हम बहुत न जाने, आपो ही परम धन्य करी माने। इनका दर्शन हुआ, यह हमारा अतिशय भाग्य है। हमने कोटि कोटि जन्मों में अनेक सुकृत किया था, दान दिया था, तपस्या किया था, इसके फल से भगवान ने हमें इन दोनों लड़कों का दर्शन दिया। ये हमारा भाग्य है। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखा ही देखी हाई जी न देखे। और उन लोगों को हम महापुण्यवान मानते हैं, पुण्य का कोष मानते हैं उनको, जो इन दोनों भाइयों को और इस स्त्री को देखे हैं, देखेंगे और देख रहे हैं। वही वास्तव में सच्चे भाग्यशाली लोग हैं इस संसार में। ते पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखही देखी हई जिन देखे। जो देख चुके हैं इनको और जो आगे देखेंगे और जो देखा ही, जो देख रहे हैं, वही लोग इस संसार में भाग्यशाली हैं, सच्चे मनुष्य, सफल जन्मा है। और जिन लोगों ने इनको नहीं देखा और आगे भी नहीं देखेंगे, उनका भाग्य फूटा हुआ है। इनको देखना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। अरे भगवान को डायरेक्ट इस समय नहीं देख पाएंगे तो कम से कम शास्त्रों को पढ़ करके तो देखिए मन में, और मंदिर में जा करके भगवान को देखना चाहिए। ये देखने का प्रकार है। लेकिन अज्ञता बस, मूर्खता बस कह देना भगवान का ना हाथ है, ना पैर है, ना ये है, ना वो। कई बार हमसे लोग तर्क करते हैं, कहते हैं तो क्यों रामचरितमानस में लिखा गया पद बिनु चलई सुनाई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। लोग इतने अज्ञ हैं कि साधारण शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं। उसमें यह कहा गया है कि पद बिनु चलई, भगवान पैर के बिना भी चलते हैं। पद बिनु चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के भी सुनते हैं। सुनते हैं लेकिन क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। भगवान सुनते हैं, भगवान चलते हैं, लेकिन कोई बाध्य नहीं है कि वो पैर से ही चले या कान से ही सुने या हाथ से ही काम करे। भगवान का कोई भी अंग कोई भी काम करता है। उनका पैर सुन सकता है, नख देख सकता है, और बिना चले ही वो करोड़ों कोस चल देते हैं, घूम आते हैं। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, लेकिन उनके क्रिया का वर्णन है और उनके अंगों का वर्णन है। ये शास्त्र कहता है। जैसे मान लीजिए किसी के पास कार है और कोई कहे कि बिना कार के भी चलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कार नहीं है। बिनु पग चलई, बिना पैर चलाए ही चल देते हैं। उपनिषद कहता है तन्ने जति तद्दे जति, भगवान चलते हैं, भगवान खाते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है कि अब हाथ से उठाएंगे मुंह में रखेंगे तभी खाएंगे। मनुष्य बाध्य है, भगवान आंख से भी खा लेते हैं। और सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक करनी, करनी का अर्थ होता है करण वाला, इंद्रिय वाला। भगवान ऐसी इंद्रिय वाले हैं जो अलौकिक है। लोक में आदमी जब खाएगा तब जीभ से खाएगा, मुंह से खाएगा, हाथ से उठाएगा, लेकिन भगवान इसके लिए बाध्य नहीं है। इसलिए मंदिरों में आप लोगों ने देखा है भगवान को ऐसे अर्पित किया जाता है, बिना हाथ पैर चलाए ही भगवान खा लेते, वो भगवान का प्रसाद होता है। वैसे करते हैं, अद्भुत उनकी करनी है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसा कहा जाता है, दुर्वासा जी एक बार गोपियों को कहे नदी जमुना पार करने में कि यदि भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो तुम लोग पार हो जाओगे या चले जाओगे, ऐसा कहा। और एक बार उन्होंने कहा कहो कि दुर्वासा जी कुछ भी नहीं खाए हों तो जमुना जी हम लोगों को मार्ग दे दे, बिल्कुल
पत्थर जैसा बन जाए, उसमें पार हो जाए। राजसूय सभा में जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा गया तो वहां कहा गया है कि जो अखंड ब्रह्मचारी है वही अग्र पूजा का अधिकारी होगा। तो अखंड ब्रह्मचारी कौन सिद्ध हुआ? 16,108 पत्नियों का पति, अखंड ब्रह्मचारी। भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि थी, प्रत्येक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, और सब एक से एक सुंदर, एक समान। यह भगवान की सृष्टि देखिए, भागवती सृष्टि इसको कहते हैं। कोई भी पुत्र विकलांग नहीं था, इसमें किसी को पोलियो है तो किसी को कुछ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। 10 पुत्र और 1 पुत्री प्रत्येक पत्नी से, रुक्मिणी जी से, जामवती जी से, लक्ष्मण से आदि सबसे यही। तो इस प्रकार भगवान की अद्भुत इंद्रियां हैं, लेकिन हैं, शास्त्र कहता है, इस शास्त्र कहता है अगर कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं भगवान के पैर नहीं है, तो केवट क्या धोया, पैर नहीं है तो अंधे रामायण पढ़ते हैं लोग और कहते भगवान निराकार हैं, बेवकूफ कहीं। इतनी बात का पता चला कि तुम एक नंबर के वकूफहीन हो। बे माने नहीं और वकूफ माने बुद्धि, उर्दू में होता है बेवकूफ। तो वकूफ तो कुछ होना चाहिए ना, समझदारी होनी चाहिए ना। ये बात जरूर है कि भगवान का जो देह है हम लोग जैसा हाड़ चाम भौतिक नाशवान नहीं है, वो दिव्य है, अजन्मा है, चिन्मय है, नित्य रहने वाला है। ये अंतर है भगवान के देह में और हम में। भगवान में देह देही का भेद भी नहीं, वो पूर्ण आत्मा है, नख से सिख तक वे आत्मा ही आत्मा है। हम लोग तो थोड़ी सी आत्मा है नगण्य, और ये देह छूट जाएगा, ये जड़ शरीर है, फिर भस्म कृमि बीट बन जाएगा। लेकिन भगवान नित्य है, इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान को देखना यही जीवन का धन्यता है जीवन की। ते पुण्य पुण्य पुंज हम लेखे, हम समझ रहे हैं, हम ये बात कह रहे हैं बहुत जोर दे करके, वो ग्रामवासी कहते हैं उनका ही जीवन धन्य है, वही सौभाग्यशाली हैं जो इन तीनों को, श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता को देखा ही, जो देख रहे हैं, देखी हैं ही, आगे भविष्य में देखेंगे, और जिन्हें देखे पहले जिन्होंने देखा है। हम लोग भी देख सकते हैं भगवान राम को रामायण के इन पन्नों के द्वारा, इन वर्णनों के द्वारा आज भी देख सकते हैं। यहाँ भगवान ऐसे जा रहे हैं, ऐसा सुंदर मुख है, सुंदर अलक है, सुंदर जटा है, सुंदर चरण, सुंदर हाथ, सुंदर बोली, सब कुछ अद्भुत है। आज भी कोई व्यक्ति देखना चाहे तो देख सकता है। लेकिन शुरू में ही यदि मान ले व्यक्ति की वो आकार वाला नहीं है, तो उस गधा को कौन समझा सकता है? कौन समझा सकता है? पहले से ही जो कुमार पर चलना स्वीकार कर लिया। यही भगवान शिव क्या कहते हैं कि भगवान राम के विषय में जो व्यक्ति कहता है कुछ दूसरे प्रकार की बात, तो कहते कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। उसी राम का वो वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी ने यही पूछा कि राम कौन, प्रभु पूछो तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि कोई निराकार राम है, कोई ये है वो है। भगवान शिव ऐसे बुद्धू लोगों को बहुत गाली दिए हैं रामायण में। कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, बिल्कुल लोवेस्ट आदमी ऐसी बात कहते हैं। अधम नर, ग्रसे जब मोह पिशाच, जिनको अज्ञान रूपी पिशाच ने ग्रस लिया है, और जो पाखंडी हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से विमुख हैं, वे लोग ही ऐसी बात कहते हैं। पाखंडी हरिपद विमुख, जान नहीं झूठ न साच। उनको झूठ का भी ज्ञान नहीं है, साच का भी ज्ञान नहीं, कुछ जानते ही नहीं है। ते पुण्य पुंज पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखा ही देखी हैं जिन्हें देखे। यहाँ का जो मंदिर बनने वाला है उसमें भगवान श्री राम
लक्ष्मण जी और सीता जी तथा श्री हनुमान जी भी रहेंगे। देखने का अवसर मिलेगा भगवान को खूब आंख भर करके। जे देखहि देखहि जिन देख, तीनों काल में भगवान हैं। अनादि काल से भगवान शिव का घुसुंडी आदि भक्तों ने देखा है, अयोध्या के करोड़ों लोगों ने देखा है, जनकपुर में देखा है, स्त्रियों ने देखा है, भगवान का विवाह हुआ है, भगवान रास्ता चले हैं, वन में जाते समय लाखों लोग देख रहे हैं। देखा है पहले के लोगों ने, कई अवतारों में भगवान को देखा है, आगे भी देखते रहेंगे और आज भी देख रहे हैं भक्तजन भक्ति के नेत्र से।